बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदरपुर नाम का गांव था। वहां पर एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रानी, उसका बीमार पति और एक 6 साल की बेटी थी। रानी दिन भर मेहनत करती, तब जाके शाम की 2 रोटी मिलती। रानी नाम के साथ ही बहुत सुंदर भी थी। गांव के अमीर लोग उस पर बुरी नजर लगाते, कहते, रानी, तुम एक रात मुझे दे दो, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। पर रानी किसी की भी बात नहीं सुनती। उसको अपने भगवान पर पूरा विश्वास था कि एक दिन उसका भी दिन बदलेगा। गांव के बाहर राम जी का मंदिर था। वहां रानी राम जी का पूजा करने के लिए जाती, लेकिन उसके पास कोई वस्तु नहीं रहती। इसलिए सच्चे मन से पीपल, पथवारी, तुलसी और आंवला सींचती और भगवान राम की मंदिर को धोकर साफ करती। फिर घर आती। उसके बाद गांव में लोगों का काम करती। दिन भर काम करने के बाद उसे कुछ भोजन मिल जाता। रानी की सच्ची भक्ति से राम जी बहुत प्रसन्न हो गए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, चलो आज रानी के घर चलकर कुछ खाकर आते हैं। फिर राम लक्ष्मण रानी के घर आए। रानी राम लक्ष्मण को देखकर बहुत खुश हो गई। राम जी ने कहा, रानी, मुझे भूख लगा है, कुछ खिलाओ। रानी तो यह सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसे तो शाम को कुछ अनाज मिलता है और अभी सुबह हुआ है। रानी भागती हुई सेठ के घर गई। सेठ रानी को देखकर मुस्कुराकर बोला, सुबह सुबह दर्शन हो गए तुम्हारे, अहो भाग्य हमारे। रानी ने कहा, मुझे उधार एक सेर चावल दे दो, बहुत जरूरी है। सेठ बोला, उधार कहाँ से चुकाओगी? रानी ने कहा, मैं चुका दूंगी, तुम अभी दे दो। सेठ बोला, चलो ले लो, नहीं चुका पाओगी तभी भी बहुत सारे उपाय हैं जिससे तुम्हारा कर्ज माफ हो सकता है। सेठ ने रानी को एक सेर चावल दे दिया। रानी भागती हुई घर आई और खिचड़ी बनाई। राम जी और लक्ष्मण जी को भोग लगाई। राम जी प्रसन्न होकर रानी के आंगन में मोतियों का पेड़ लगा दिया। धीरे धीरे जब पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें मोती फरने लगे। पर रानी को इस बात का खबर नहीं था। वह सुबह ही घर से निकल जाती और शाम को घर आती। तब तक पड़ोसी सारे मोती समेटकर चले जाते थे। एक दिन रानी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी मोती गिरे। रानी ने मोती देखकर पहचान गई। वह एक मोती सेठ के घर लेकर गई और बोली, सेठ, तुम अपनी सारी उधारी काट लो। सेठ उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने बोला, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ रात बिताने को? रानी बोली, तुम अपनी गंदी जुबान और गंदी सोच को ताला लगाओ और यह लो मोती, तुम मेरी सारी उधारी काट लो। मोती देखकर सेठ बोला, अरे यह तो मोती है, कहाँ से मिला तुम्हें? रानी बोली, राम जी आए थे और उन्होंने मेरे आंगन में मोतियों का पेड़ लगा गए। अब हमारी जिंदगी में कोई अंधकार नहीं रहेगा, राम जी की कृपा है। सेठ को मोतियों की पेड़ की बात सुनकर लालच आ गई। उसने जबरदस्ती उस पेड़ को वहां से हटाकर अपने आंगन में लगा दी। पर यह क्या, राम जी की कृपा से उस पेड़ से कांटे झड़ने लगे, जिससे सेठ के बच्चों के पैरों में चुभते और वह तड़प तड़प के रोते। सेठ को अपने गलती का एहसास हो गया। वह फिर से उस पेड़ को रानी के आंगन में लगा दिया। राम जी की कृपा से फिर वह पेड़ मोती फरने लगा। रानी की सारी परेशानी दूर हो गई। वह भी अमीर हो गई। अपने पति की अच्छे से इलाज कराया। उसका पति भी राम जी की कृपा से स्वस्थ हो गया।
राम जी की कृपा से उसके जीवन की सारी अंधकार दूर हो गई। बोलिए रामचंद्र की जय।